मार्च के महीने में आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के आने का क्रम या उनकी इंटेंसिटी, सिस्टमों की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसके चलते भारत के पहाड़ों पर बर्फ गिरनी कम हो जाती है और मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं या आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि और मार्च के दूसरे पखवाड़े से लेकर के अप्रैल और मई के शुरुआती समय तक खेती में ज़्यादातर बारिश की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर फसलें परिपक्व हो रही होती हैं, मैच्योर हो रही होती हैं और कटाई मड़ाई का काम पूरे चरम पर होता है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, कई सिस्टम आमतौर पर, वैसे अगर हम देखें देखें तो अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर शुरू हो जाता है। नवंबर में बर्फबारी शुरू हो जाती है शिमला और आसपास के इलाकों में, और जनवरी में दिसंबर में काफ़ी पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी बर्फ पड़ती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि देर से सिस्टम आने शुरू होते हैं और देर तक इनका प्रभाव रहता है। मार्च के शुरुआती दिनों में जिस तरह की बेतहाशा बारिश या बर्फबारी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, उस तरह का खतरा अभी भी बना हुआ है आने वाले समय में, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगी। एक सिस्टम अभी बना हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर जिसका असर रहेगा। उसके बाद 10 और 14 मार्च दो एक समय सीमा और है, यानी हर 5 दिन के अंतराल पर एक सिस्टम यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसकी बातें करेंगे कि अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं दिख रही हैं। उससे पहले एक बार बारिश के आंकड़े देख लेते हैं, पिछले 24 घंटे के तापमान के आंकड़े, क्योंकि तापमान इसलिए ज़रूरी है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से मौसम ठंडा हुआ है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की ठंडक हवाओं से निचले इलाकों में पहुंच रही है और ये कम लंबी सूची है। इससे लंबी सूची कल आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल गुजरात के अधिकांश हिस्सों में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर भी तापमान में गिरावट होगी जब ठंडी हवाएं इन राज्यों तक पहुंचेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर में 2 डिग्री शून्य से नीचे रहा तापमान, काजीगुंड में 1 डिग्री 1.2 और बनिहाल में 0.6 डिग्री तापमान रहा। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 1.4, सुंदरनगर में 3.9, ऊना में 4.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। भुंतर में 4.5, मंडी में 5.1 और हरियाणा के करनाल में 5.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जहां पर इस समय 12 डिग्री के आसपास तापमान होता है। यानी कि करनाल में और हिसार में या फिर अमृतसर में, इन सभी जगहों पर 6 से 7 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ पर 12-13 डिग्री होना चाहिए, वहाँ पर 5 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू में 6.8, नजीबाबाद में भी 6.8। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी शहर, जहां पर जम्मू के बराबर तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटियाला में 7.3, नलिया गुजरात में 7.4, जो कि बहुत बड़ा अंतर है न्यूनतम तापमान के औसत और वर्तमान में रिकॉर्ड किए गए तापमान के बीच में। चंडीगढ़ में 7.6, मेरठ में 7.7, देहरादून में 7.9 और 8 डिग्री पारा रहा है। नारनौल हरियाणा में, नाहन में 8.1, चूरू में 8.2, पंतनगर में 8.2, उदयपुर में 8.2 और ग्वालियर में 8.6 डिग्री पारा रहा। गंगानगर में 8.7, लुधियाना में 8.8, दतिया में मध्य प्रदेश में तापमान रिकॉर्ड किया गया 9 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर भी आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है। अंबाला में 9.1, गंगटोक में 9.1, अलीगढ़ में 9.2, बरेली में 9.4 और बाड़मेर कोहिमा में भी 9.4 रहा। तो देख सकते हैं आप कि 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान वाले शहरों की संख्या 33 रही है देश भर में और ये स्थिति अभी जारी रहेगी। और बारिश की बात अगर करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक के बाद एक WD आते रहेंगे। WD मेन सोर्स होते हैं नमी के, बादल बनने के। जो बादल यहाँ पर, जो हवाएं पहाड़ों से, वेस्टर्न हिमालयन रीजन से टकराने के बाद ऊपर जाती हैं और यहाँ पर बादल बनने शुरू होते हैं और बर्फबारी पहाड़ों पर, निचले इलाकों में बारिश शुरू होती है। लेकिन निचले इलाकों में बारिश तभी होती है जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी का फ्लो बना रहे। तो बंगाल की खाड़ी की नमी तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना इनपुट नहीं देने वाली है, लेकिन अरब सागर से ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के रास्ते, राजस्थान के पश्चिमी भागों के रास्ते, यहाँ पर पंजाब और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर कुछ नमी पहुँचती रहेगी, जिसके चलते पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, राजस्थान, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, निचले इलाकों में, ऊपरी इलाकों में, तराई वाले रीजन में कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में ऑन एंड ऑफ 15, 16, 17 मार्च तक अभी के हिसाब से अगर देखें तो ऑन एंड ऑफ, बीच में गैप रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कई इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। वर्तमान सिस्टम
जो है इसका असर आज है और कल भी रहेगा। उसके बाद अगला जो सिस्टम रहेगा वो 10 मार्च को जब पहुंचेगा तो 11, 12, 13 में रहेगा। अगला सिस्टम पहुंचेगा तो 15, 16, 17 में हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ अभी मौसम की तरफ से पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में हमें देखने को मिलेगा और इसके चलते निचले इलाकों में टेम्परेचर नियंत्रण में रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में ठीक-ठाक बारिश होगी। मध्य में ओडिशा और छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और इधर विदर्भ तथा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर कुछ इलाकों में बादल ऑन एंड ऑफ बनते रहेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा होती रहेगी। बाकी उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों में, बिहार, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें नहीं हैं या आशंकाएं नहीं हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।